राक्षसों के राजा थे वृषपर्वा, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, और इधर शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। दोनों ही बहुत अच्छी मित्र थी आपस में। एक बार दोनों ही नदी में स्नान करने गई और भूलवश जो देवयानी का वस्त्र था वो वृषपर्वा ने की पुत्री जो शर्मिष्ठा थी उन्होंने पहन लिया। बाहर जब आती है देवयानी, देखती है क्या कि मेरा वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन रखा है, तो मजाक में ही कहती है क्या कि भाई इतनी राजा की पुत्री हो और एक गुरु पुत्री का वस्त्र तुम लेके पहन लेती हुई तो तुमको शोभा नहीं देता है। शर्मिष्ठा इस बात से बहुत क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर के कहा क्या कि तुम मुझे ये ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा पिता तो मेरे यहाँ भिखारी की तरह रहता है, मेरे पिता के टुकड़ों पर पलता है और मेरे पिता की चापलूसी किया करता है, इसीलिए तुम पिता पुत्री यहाँ मेरे राज्य में रहती हो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई क्या कि तुमने मुझे तुम्हारा ये कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारा वस्त्र ले लूंगी? मैंने ये भूलवश किया है। ये बात देवयानी को बहुत चुभ गई। दोनों में वाद विवाद होने लगा, झगड़ा शुरू हो गया, हाथापाई तक नौबत आ गई। लेकिन कहाँ राजा की पुत्री और कहाँ एक ब्राह्मण की पुत्री, कहाँ तक टिक पाती देवयानी। शर्मिष्ठा ने जो है बुरी तरीके से पीट दिया देवयानी को और बगल में कुआं था उसमें धक्का दे दिया। देवयानी कुएं में गिर गई और वहां से शर्मिष्ठा चली जाती है। संयोग ऐसा था कि वो कुआं जो था वो सूखा था, देवयानी बच जाती है। थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे घूमते घूमते राजा ययाति आते हैं। ययाति पांडवों के पूर्वज थे। वो आते हैं और उन्हें प्यास लगी होती है, वो कुएं के पास पहुंचते हैं। जब कुएं में झांकते हैं पानी के लिए तो देखते हैं क्या कि वहां पानी तो नहीं है, एक कन्या है जो गिरी हुई है, उसमें मदद करके वो बाहर निकालती है। ययाति को देख के और ययाति जो है अपने दाहिने हाथ से निकालते हैं ये देवयानी को। देवयानी जब बाहर आती है तो बड़ा ही कृतज्ञ हो जाती है वो राजा ययाति को देख करके और कहती है क्या कि भाई आपने मेरा जो है दाहिना हाथ पकड़ा है तो इस हिसाब से अब तो आप मेरे पति हैं, अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। तो ययाति कहते हैं क्या कि मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हैं आप? तो देवयानी बताती हैं क्या कि भाई मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूं। शुक्राचार्य को पूरी दुनिया जानती थी। तो ययाति ने कहा क्या कि आप ब्राह्मण कन्या हैं और मैं क्षत्रिय हूं, तो ये विवाह तो नहीं हो सकता। तब के जमाने की बात है क्या कि ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों का विवाह की मनाही थी। तो इस वजह से राजा जो ययाति हैं वो इनकार कर देते हैं। लेकिन ये देवयानी जो है वो वहीं रहती है। वो इस बात से भी दुखी होती है क्या कि भाई ययाति जो है मुझे स्वीकार नहीं किया उन्होंने। दरअसल उनकी एक मनसा ये भी थी कि वो तय कर चुकी थी कि अब वापस जो है वो आश्रम में लौट के नहीं जाएंगी और न ही इस राज्य में रहेंगी, क्योंकि शर्मिष्ठा ने यही कहा था क्या कि आप तुम्हारा पिता चापलूस है, तुम्हारा पिता हमारे पिता के दिए हुए टुकड़ों पर पलता है, भिखारी है। तो इस बात से देवयानी बहुत दुखी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी अब वापस जो है वृषपर्वा के राज में नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी या इस राज से बाहर चली जाऊंगी। गुरु शुक्राचार्य जो है अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि भाई वो तो सारा अन्न जल त्याग दिया और कह रही हैं क्या कि भाई अब हम इस राज्य में जाएंगे ही नहीं। ये देवयानी जो है पूरी कहानी सुनाती है कि किस तरीके से शर्मिष्ठा ने उसका अपमान किया और
पिता को बताती है कि किस तरीके से वो चापलूस और भिखारी और टुकड़ों पर पलने वाला बता रही थी। तो पूछती है देवयानी कि क्या ये बात सही है कि आप इस राजा की चापलूसी करते हैं और भिखारी हैं और उनके टुकड़ों पर पलते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं क्या कि पुत्री ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया मुझे जानती है कि मैं बृहस्पति के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं, इस राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं, लेकिन तुम अगर नहीं लौटना चाहती हो तो ठीक है, मैं भी इस राज्य का त्याग कर देता हूं। वो शुक्राचार्य जाते हैं और भरी सभा में बृहस्पति को कहते हैं कि अब तुम्हारे राज्य में हम नहीं रहेंगे, तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया, मेरा अपमान किया है, और तुम्हारी पुत्री कहती है क्या कि मैं भिखारी हूं और तुम्हारे टुकड़ों पर पलने वाला हूं। तो ऐसा तो नहीं है, मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगा, इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूं। बृहस्पति जो है हतप्रभ हो जाते हैं, उन्हें तो कुछ जानकारी थी नहीं। वो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप ठहरिए, आप जो है ऐसा है क्या कि मेरी गलती तो है नहीं, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं और इसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं, आप इस राज्य को छोड़ करके मत जाइए। आप तो शुक्राचार्य कहते हैं क्या कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं, मैं, तुम जानते हो कि मैं अपनी पुत्री से कितना प्रेम करता हूं, और वो जब तय कर चुकी है कि इस राज्य में नहीं रहेगी तो मैं इस राज्य में मैं भी नहीं रहूंगा। इस तरीके से जो है वो शुक्राचार्य कहते हैं कि जाओ मनाओ मेरी बेटी को, अगर वो मान जाती है तो मैं फिर रुक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुरंत बृहस्पति जो है वो अपनी बेटी को अपने पूरे परिवार के लोगों को लेके जाते हैं देवयानी के पास में और माफी मांगते हैं। कहते हैं क्या कि भाई अगर तुम चली जाओगी तो शुक्राचार्य भी चले जाएंगे, जो राक्षस जाति के लिए बेहतर नहीं होगा, उनका बड़ा अनिष्ट हो जाएगा इस बात से। तो ऐसा करिए, आप रुकिए और बदले में आप क्या चाहती हैं वो बताइए। तो देवयानी कहती है क्या कि मेरा अपमान हुआ है तो इसके बदले में मैं यही चाहती हूं कि मेरा जहां भी विवाह होगा आपकी पुत्री शर्मिष्ठा जो है मेरे साथ दासी के रूप में जाएगी। बृहस्पति शर्मिष्ठा की ओर देखते हैं। शर्मिष्ठा लज्जित रहती है अपने किए पर, क्योंकि देवयानी उनकी अभिन्न मित्र भी थी और इस तरीके का आचरण जो उन्होंने किया था वो कर तो लिया था क्रोधवश, लेकिन अब दुखी थी क्या कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो होता ये है कि शर्मिष्ठा मान जाती है कि ठीक है, जब राज्य के हित में यही है तो ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के बाद फिर से वापस ययाति से भेंट होती है देवयानी की, और वो लेकर के चली जाती हैं शुक्राचार्य के पास में और बताती हैं कि इन्होंने ही जो है मुझे निकाला था कुएं से, तो आप अगर आज्ञा दे और आपकी अनुमति हो तो हम इनसे विवाह कर लें। शुक्राचार्य ने आज्ञा दी और देवयानी और ययाति का विवाह हो जाता है, और शर्मिष्ठा जो वचन दे चुकी थी कि भाई ठीक है, जहां भी देवयानी जाएगी वहां पर मैं दासी बन के जाऊंगी। तो इस तरीके से ययाति जो है देवयानी को लेकर के लौटते हैं अपनी पत्नी के रूप में, और उनके साथ शर्मिष्ठा दासी के रूप में वापस आ जाती है।